होली में भांग के नशे में या बिना नशे के नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। सीएम की कुर्सी बदलने वाली है और कहा तो ये भी जा रहा है कि बिहार की सियासत में दो लोगों का सपना पूरा होने वाला है। एक तो नीतीश कुमार का सपना पूरा हो रहा है तो हो ही रहा है, साथ में भाजपा का भी सपना पूरा हो रहा है और विरोध में ये नारे लग रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है और नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का ये जो सपना बुन रहे हैं उससे उन्होंने ना सिर्फ अपने चाहने वालों का, जिन्होंने उन्हें वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया उनका, बल्कि उन तमाम लोगों का जो नीतीश कुमार के लिए वोट मांग रहे थे, जो ये तय रहे थे कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की बयार बिहार में चलनी ही चाहिए और बिहार की सियासत बदलनी ही चाहिए। तो लीजिए भैया, नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो अपने वोटर्स के साथ साथ, अपने मतदाताओं के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं का दिल उन्होंने तोड़ दिया है। अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखने वाले स्टाइल में नीतीश कुमार ने कहा कि उनका एक सपना था कि वो राज्यसभा में भी जाएं और उन्होंने ये फैसला जो है वो ले लिया है और वो जा तो रहे हैं लेकिन वो बिहार के साथ वही जुड़ाव महसूस करते हैं जो उनका जुड़ाव है। मतलब कि जो नई वाली सरकार आएगी उसके लिए शुभकामना देते हुए नीतीश कुमार कल्टी मारते नजर आ रहे हैं। लेकिन भाई साहब, विरोध इतना हो रहा है कि कल तक जो इनके चहीते थे, जो नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार कह कहकर थकते नहीं थे, आज वही नीतीश कुमार के लिए बुरा भला कह रहे हैं। उनके आगे दाएं बाएं चलने वाले लोगों के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने दफ्तर जिसे मंदिर समझते थे उस दफ्तर की प्लेटें भी तोड़ रहे हैं। हद तो ये हो गई कि नीतीश कुमार ने ये फैसला उनसे बिना पूछे क्यों ले लिया, इसलिए वो नाराज है। लेकिन भाई साहब, नीतीश कुमार आपसे कैसे पूछेंगे? नीतीश कुमार बाएं हाथ से जो करते हैं वो बात दाहिने हाथ को पता नहीं चल पाती है, तो आपको कैसे पता चलेगी? लेकिन एक बात साफ है कि लोकसभा चुनाव के समय अगर नीतीश कुमार ये बात कह दिए होते कि उनका सपना मुख्यमंत्री बनने का नहीं बल्कि राज्यसभा जाने का है, तो शायद जो निर्णय आए, जो जनता ने जो मत दिए, वो कुछ और जरूर हो सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कहा नहीं था और ना ही उनके कार्यकर्ताओं से लेकर उनके चहीते लोगों ने इस बात का अंदेशा लगाया था। हालांकि तमाम लोग ये बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार बन तो मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन कठपुतली वाले ही बनेंगे। ये बात अब कहीं ना कहीं साफ हो रही है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार ने ये जो फैसला लिया है वो कोई अपनी अंतरिम इच्छा पूरी करने के लिए ले रहे हैं या सच में उन पर भाजपा को कोई तगड़ा दबाव है। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली तो कर रहे हैं लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी रिजर्व करते हुए खाली कर रहे हैं। मतलब बेटे के लिए राजनीतिक पिच तैयार करते हुए नीतीश कुमार जा रहे हैं। कहां? राज्यसभा। मतलब बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाए, इसीलिए उन्होंने जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है। लेकिन आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि भैया, विकास पुरुष, बिहार के विकास पुरुष ही अगर चले जाएंगे तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? वही होगा जिसे भाजपा बनाने चाहती है, क्योंकि भाजपा का भी तो ये बहुत लंबे अरसों का सपना है कि बिहार में कोई भाजपा का मुख्यमंत्री बन पाए और अब ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से ये माना जा रहा है कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि आप सभी को ये बात पता है कि पिछले बार जो चुनाव हुए उसमें भाजपा नंबर 1 विधानसभा के, जो बिहार विधानसभा के रिजल्ट थे, उसमें भाजपा को 89 सीटें मिली थी और वो सबसे नंबर 1 पार्टी बनी थी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू बनी थी जिसको 85 सीटें मिली थी। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर हटते हैं और डिप्टी सीएम की कुर्सी अपने बेटे के लिए रिजर्व करते हुए हटते हैं तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल साफ है कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री जो है वो बिहार में बन सकता है। इस आधार पर भाजपा अपना सपना तो पूरा कर ही लेगी और नीतीश कुमार राज्यसभा जाकर अपना सीट रिजर्व कराएंगे ही, साथ में अपने बेटे के लिए, निशिकांत के लिए भी जो है वो डिप्टी सीएम की कुर्सी रिजर्व करेंगे। इस तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि भाजपा अपना सीएम किसे बनाने वाली है। मतलब इस बार बिहार की कुर्सी पर किसे सत्ता मिलेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सम्राट चौधरी बहुत आगे चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी बन सकते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह को भी भूला नहीं जा सकता है। गिरिराज सिंह के लगातार हिंदू यात्रा, हिंदू सम्मेलन और ये सारी चीजें जो वो बार बार निकालते रहते हैं,
जो भाजपा की रणनीति है उस आधार पर कुछ ज्यादा ही प्रमुखता से गिरिराज सिंह दिखते हैं। लेकिन यही बात है कि हम सम्राट चौधरी को कैसे भूल जाएं, विजय सिन्हा का भी नाम जो है वो कहीं ना कहीं आ रहा है, कुछ लोग नित्यानंद राय का भी नाम ले रहे हैं कि ये 2-4 नाम हैं जो भाजपा की तरफ से सीएम बन सकते हैं। लेकिन आप ऐसे समझिए कि 16 मार्च को जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, जिस दिन राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसी दिन के आधार पर यह माना जा रहा है कि बिहार की विधानसभा के जो तमाम नेता चुने गए थे वो विधानसभा पूरी तरीके से भंग मानी जाएगी और एक नई विधानसभा बनेगी, एक नए नेता चुने जाएंगे। और आप सभी को पता है कि ये पैटर्न होता है। लेकिन आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि नीतीश कुमार को हटना पड़ेगा राज्यसभा जाने के लिए। तो दरअसल हमारे संविधान में इस तरीके का ढांचा ही तैयार किया गया है जिसमें एक नेता एक ही पद को संभाल सकता है। तो अगर नीतीश कुमार विधानसभा के नेता बनकर रहना चाहते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बनकर रहना चाहते हैं, तो वो राज्यसभा का ना चुनाव लड़ने के हकदार होंगे और ना ही वो जीत पाएंगे। अमूमन होता यूं ही है कि अगर मान लीजिए आप विधायक हैं और आप सांसदी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने विधायकी की पद से इस्तीफा देना होता है, उस कुर्सी को खाली करना होता है, उसके बाद ही आप दूसरे कुर्सी पर बैठ सकते हैं। और यही नियम नीतीश कुमार के साथ भी लागू हो रहा है। तो नीतीश कुमार को सबसे पहले अपनी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी से उतरना होगा और उसके बाद उन्हें राज्यसभा की सीट मिल सकती है। अब क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि ये कार्यकाल नीतीश कुमार का स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, याद किया जाएगा, ये बात हमने पहले भी आपको कई बार बताई थी कि नीतीश कुमार की विदाई जो है वो बड़े भव्य तरीके से की जाएगी, उन्हें पुरस्कार वगैरह देकर सम्मानित किया जाएगा, भारत रत्न भी दिया जा सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार की विदाई तो करनी है लेकिन साथ में भाजपा को अपना सपना भी तो पूरा करना है। बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का सपना भाजपा का बहुत लंबा है और बहुत तगड़ा वाला सपना है। तो अगर नीतीश कुमार ये जो फैसला ले रहे हैं, जो इन्होंने अपने मन से ले लिया है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा होता या उन वोटर से ही पूछा होता जो नीतीश कुमार को विकास पुरुष समझकर वोट दे रहे थे, वो लोग कतई नहीं चाहते कि जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया वो मुख्यमंत्री छोड़कर राज्यसभा जो है वो ज्वाइन करे। लेकिन आप ये समझिए कि नीतीश कुमार की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करना सिर्फ नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री नहीं रहना नहीं है। नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार की राजनीति का वो हिस्सा है जो बहुत लंबे अरसे से, कहा जा रहा है कि 2 दशक तक उन्होंने सक्रिय राजनीति की है, नेता रहे हैं, और ये बिहार में नीतीश युग का अंत माना जा रहा है जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को खुद ही टाटा बाय बाय कह रहे हैं। जनता ने उन्हें नहीं कहा कि आप बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, उल जलूल हरकतें कर रहे हैं तो आपको मुख्यमंत्री हम नहीं बनाएंगे। जनता तो विश्वास दिखाई रही है, लेकिन नीतीश कुमार खुद ही उस जिम्मेदारी को छोड़कर राज्यसभा वाली जिम्मेदारी अपना रहे, केंद्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारा संवैधानिक ढांचा कैसा है, कैसे राज्य में और केंद्र में अलग अलग सदन है। जैसे राज्य में विधानसभा है, विधान परिषद है, वैसे ही अगर हम केंद्र की बात करें तो वहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है। तो नीतीश कुमार जो है वो सीधे केंद्र में एंट्री करना चाहते हैं। केंद्रीय सत्ता को संभालने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट बनने के लिए वो जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा, जो मुख्य हिस्सा वो है, मुख्यमंत्री हैं, उसे छोड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो पता नहीं नीतीश कुमार का ये फैसला उन्होंने खुद लिया है या भाजपा के दबाव में लिया गया है, ये तो पता नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने खुद ही ट्वीट करके बताया कि उनके मन की इच्छा जो थी वो ये थी कि वो इस तरीके से सभी पदवी की जिम्मेदारी उठाएं। जैसे विधायक वो रह चुके हैं, सांसद वो रह चुके हैं, मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। तो केंद्र की जो नीतियां हैं या केंद्र की जो पैटर्न, जो तरीके हैं, उसको भी वो जीना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। इस पूरे मामले में नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इस पर तेजस्वी यादव क्या कहते हैं वो भी सुनने लायक है। तो तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि बिहार में वही होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में आप सभी को पता है कि कैसे सत्ता बदली गई थी और कैसे जो एक मजबूत पार्टी थी उसे तोड़ी गई थी, वही जेडीयू के साथ बिहार में होगा। और यही बात महाराष्ट्र मॉडल के नाम पर जो है वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भाजपा जो है इस तरीके की चीजें करती रहती है। और नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि भाजपा ने उन्हें खूब टॉर्चर किया, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और ये सब बात वो कह रहे हैं। देखिए, आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन लोग हैं वो लोग,
कौन अधिकारी है, कौन मंत्री है और कौन केंद्र में है, कौन बिहार में है। हम तो शुरू से यही बात ना कहते थे, भाई हाईजैक हो रखे हैं, और ये तो बात साबित हो गया। अब तो आप समझ जाइए कि भाई जो भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। लेकिन ये जनता के साथ धोखा है। आपने नारा दिया था 2025 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को कि जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे। आप सभी देख रहे होंगे आज सुबह से ही जेडीयू ऑफिस और नीतीश कुमार की चर्चा खूब जोरों शोरों से की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जो नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है ये बहुत अलग, बहुत अनोखा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि नीतीश कुमार ने ये जो फैसला लिया है एक बार फिर से ये चौंकाने वाला है या नहीं। नीतीश कुमार जो भी फैसले लेते हैं वो इसी तरीके के चौंकाने वाले रहते हैं। कभी वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जाते हैं, एनडीए से महागठबंधन में आते हैं। अब तो दोनों पार्टियां को कहीं ना कहीं टाटा बाय और गठबंधन को टाटा बाय बाय करते हुए राज्यसभा में सीधे एंट्री कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे समझिएगा कि आपको सुनने में ये जरूर बड़ा लग रहा होगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से वो राज्यसभा में आ रहे हैं। तो एक ऐसा समझिए कि वो चौथे स्टेप पर खड़े थे और वो नीचे डाउन आते हुए तीसरे या दूसरे कुर्सी पर आ रहे हैं या दूसरे सीढ़ी पर आ रहे हैं। इस तरीके से वो नीचे उतर रहे हैं। ये ऊपर उठने वाली बात नहीं है। भले ही वो राज्य का हिस्सा छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा हो रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री से राज्यसभा में जाना ये एक तरीके का डाउनफॉल ही माना जा रहा है। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, आप हमें बताइएगा कि नीतीश कुमार का ये जो फैसला है उस पर आपकी क्या राय है। नीतीश कुमार को पलटू चाचा, गुप्पू चाचा इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि गुप्त रहकर वो जो फैसला ले लेते हैं वो बड़ा अनोखा और अद्भुत होता है। होली के समारोह के बीच नीतीश कुमार ने ये जो फैसला लिया, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि भांग का नशा ज्यादा हो गया था। अब आप बता दीजिए कि भांग लीगल है या नहीं, क्योंकि बिहार में शराब बंद है।